नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल भर्ती ये इंपॉर्टेंट वैकेंसी आपका रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि 19,838 भर्ती का जो है फिजिकल आपको 15 जो है दिसंबर से शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि फिजिकल खत्म होते ही आपका क्या होगा, तो इसके एग्जाम का जो है सूरसार शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी से आपको क्या करना है, तो इसमें आपको तैयारी में लग जाना है 100% दे के। ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। रेगुलर आपको क्लास करना है और जितने क्लास आपको करवा रहे हैं सारा क्लास करना है। और इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, तो बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय देके आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो यहाँ पे अभी है, ये नया प्रैक्टिस सेट हम शुरू किए हैं। नया प्रैक्टिस सेट में ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, याद रखना। इससे पहले आपको 1 से लेकर दोस्तों जो है 4 तक हम प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, तो इसका भी छूट गया है, तो आपको प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। वहां पर जाके आप सारा क्लास को जो है रिविजन आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखेंगे, ये सुबह में प्रत्येक दिन 8 बजे यहाँ पे आपको क्लास आता है। और इतना चीज आप अगर करते हैं, जैसे 4 क्लास हो गया, सुबह 8:30 बजे, फिर 1:30 बजे आपको जो है यूट्यूब पे लाइव, फिर एप्स पे जो है 2:30 बजे, फिर आपको जो है 4:30 बजे इवनिंग में एप्स पे लाइव। इतना अगर रेगुलर करते हैं 4 बजे क्लास, तो आपको ये जो है क्या होगा, 100% यहाँ पे रिजल्ट आपको हो जाएगा, ठीक है। उड़ान बैच को भी अपना ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उड़ान बैच में एक बेस्ट रणनीति के साथ सबसे कम पैसा में बेस्ट कंटेंट के साथ आपको वहां पे पढ़ाया जा रहा है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उड़ान बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सभी लोग अच्छे से इस क्लास को करेंगे, अंतिम तक देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है कौन थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है कौन थे। राइट आंसर क्या होगा, तो आपको HC मुखर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। हरेंद्र कुमार मुखर्जी आपको होता है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। जबकि अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अनुच्छेद 72 में दोस्तों आपका है, ये राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर होगा। क्षमा करने की शक्ति जो है आपको किसके पास है, तो ये आपको 72 अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को है, ठीक है। आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 368 से संबंधित है। कौन सा संविधान जो है यहाँ अनुच्छेद जो है आपको 368 से संबंधित है। 3 का राइट आंसर आपका हो जाएगा संविधान संशोधन। 368 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे भाग पूछे, तो भाग जो होता है ये आपका 20 होता है। क्या होता है, भाग 20 में है, ये भी याद रखना। अगले क्वेश्चन पाएंगे, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। 4 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, ये बताना है। तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि किसी भी विधायक को धन विधायक घोषित करने का निर्णय लेते हैं दोस्तों, ये कौन। यानी किसी भी विधायक को धन विधायक घोषित करने का निर्णय लेते हैं कौन, ये बताना है, ठीक है। तो 5 का जो राइट आंसर होगा, ये डी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसके प्रशासनिक प्रमुख जो होता है उसे कहा जाता है, याद रखेंगे, उपराज्यपाल। क्या होगा, उपराज्यपाल। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होता है, लेकिन अगर राज्य रहे तो वहां पर आपका राज्यपाल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। 7 का राइट आंसर बताइए। तो ये 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। आंसर डी आपका राइट आंसर होगा, 1950 में। योजना आयोग दोस्तों जो है 15 मार्च 1950 को स्थापना हुआ था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसको क्या किया गया, चेंज करके, यानी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम जो है चेंज करके नीति आयोग लाया गया। क्या लाया गया, नीति आयोग। तो आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है। संपत्ति के अधिकार के उन्मूलन से संबंधित है।
8 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को क्या किया, तो मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार, विधायी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, ये बताना है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था, 9 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा काका कालेकर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, काका कालेकर। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, काका काले यानी कि कालेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा बार दोस्तों आपको पिछड़ा आयोग बनाया गया आपको सितंबर 1978 में, तब जाके दोस्तों क्या हुआ, तो आपको बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिसको बीपी मंडल के नाम से जानते हैं, उन्होंने जो है अध्यक्षता किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु अब कब दिखाई देगा। तो ये जो दिखाई देता है प्रत्येक कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है, 76 वर्ष के बाद, प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और याद रखना अब जो ये दिखाई देगा 2061 में दिखाई देगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 2061 दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाता है कि एक जनरेशन समझिए कि एक ही बार ये देखते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे है जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ये बताइए। तो जीपीएस उपग्रह जो है पृथ्वी की कितनी बार परिक्रमा करता है, तो 11 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा, जो है प्रत्येक 12 घंटा में एक बार, प्रत्येक 12 घंटा में एक बार करते हैं। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, ये बताइए। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है, ये बताइए। तो 12 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, ये अग्नेय चट्टान यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान एक अग्नेय चट्टान है, याद रखना। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। सहारा रेगिस्तान जो ये कहाँ स्थित है, ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा बताइए, 13 का करेक्ट आंसर ये आपका हो जाएगा उत्तर अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर ये सी आपका राइट आंसर होगा, उत्तर अफ्रीका यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, उत्तर अफ्रीका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पियोंगपांग निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी थी, ये बताइए। पियोंगपांग निम्नलिखित में से किसकी राजधानी है, ये बताना है। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, पियोंगपांग है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया की क्या होता है, सियोल होता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन सा जल डमरू मध्य भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के मन्नार से क्या करता है, तो ये पृथक करता है। ठीक है, तो कौन सा जल डमरू मध्य है, ये पाक जल डमरू मध्य है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच है। आंसर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका जो है पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदान के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, गोदावरी। क्या होगा, ये गोदावरी। आंसर ये डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोदावरी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गर्मियों के मौसम में जो है समाप्ति के समय विशेषकर केरल और कर्नाटक में पूर्वी मानसून वर्षा अत्यंत जो है आम है। इसे प्रायः किस नाम से संदर्भित किया जाता है, ये बताना है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका 17 का जो है ये आपको डी हो जाएगा, आम्र वर्षा के नाम से इसको जानते हैं। कौन सी वर्षा, आम्र वर्षा, यानी ऑप्शन जो है डी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। ठीक है, आम्र वर्षा यहाँ से इसे कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, गर्मियों के समय में कहाँ पर, तो केरल में और कर्नाटक के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, कौन सी एक फलीदार फसल है। 18 का राइट आंसर बताइए। तो ये 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, दलहन। क्या होगा, ये दलहन यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, दलहन। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, ये बताइए। जलाशय का साक्ष्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है, ये बताना है। तो 19 का राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा धोलावीरा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, धोलावीरा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, त्रिपिटक पवित्र जो है धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर होगा। त्रिपिटक याद रखना कौन कौन होता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों जो है किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना। पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है एक टोकरी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है।
विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक एक अन्य नाम है? तो विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। आंसर क्या होगा? तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ से दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवां वेद कहा जाता है? यानी कि किस प्राचीन ग्रंथ को पांचवां वेद के नाम से जाना जाता है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा महाभारत। क्या होगा? ये महाभारत दोस्तों आपका हो जाएगा ये आंसर, ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और सभी लोग जो है इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा एक दूसरे के साथ। और दूसरा पॉइंट जो है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, तब जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको क्या होगा, तो उससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि हाँ वीडियो आ गया है, ठीक है। तो इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा ये किया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। सिजदा एवं फेबोस नामक प्रथा जो है ये गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दोस्तों इसकी शुरुआत किया गया था, ये यहाँ से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, हम्पी। हम्पी डैश साम्राज्य की राजधानी थी? हम्पी जो है किस साम्राज्य की राजधानी है? 24 का राइट आंसर क्या होगा, ये बताइए। तो 24 का ये ए हो जाएगा, विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जो है हम्पी है। विजयनगर की स्थापना जो हुआ था 1336 में हुआ था, याद रखना। हरियर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया था, तो इसका स्थापना किया था। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से किसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया? खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो 25 का राइट आंसर ये क्या होगा? तो सी हो जाएगा, बैरम खां। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब है गीत गोविंदम। गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो गीत गोविंदम के लेखक कौन हो जाएगा? तो आपका जयदेव। आंसर क्या होगा? तो ये आपका डी जो है राइट आंसर होगा, जयदेव यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। जयदेव इसका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, तो आपको अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मीराबाई जो है राग गोविंद, इससे संबंधित मिलता जुलता है। राग गोविंद के लेखक कौन है? मीराबाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक जो है कौन था? हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? 27 का राइट आंसर ये आपका सी हो जाएगा, मीर उस्मान अली खान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये सी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष किया था? 28 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ से क्या? तो सी हो जाएगा 1784 में। कब किया था? 1784 में किया था, बंगाल के कोलकाता में, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो है कब किया गया, ये बताना है। तो ये 1924 में हो जाएगा। क्या होगा? 1924 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 1924 में याद रखना। कानपुर में इसका स्थापना हुआ था। सचिंद्र सन्याल, योगेंद्र चंद्र जो है चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सभी मिलके ने क्या किया था, तो इसका स्थापना किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था, ये बताना है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, विस्टन चर्चिल। क्या होगा? ये विस्टन चर्चिल यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है याद रखना 1942 में भारत आया था, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या था पता है? इसका मेन रीजन था उस समय दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था। तो दूसरा विश्व युद्ध में भारतीयों को जो है कह रहा था वहां पे कि सहयोग करने के लिए, उसी का भारतीयों का सहयोग जो है प्राप्त करने के लिए आया था, ठीक है। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? याद रखना ये व्यक्ति है जयप्रकाश नारायण, ठीक है। इसका पूरा नाम लोकनायक जयप्रकाश, उपनाम है लोकनायक। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू किया गया या हुआ? तो आपको हो जाएगा 1991 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग कितना था, ये बताइए। तो ये जो लगभग हो जाएगा दोस्तों, ये आपको 31:69 हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 31:69 यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 2025 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक। जीएसटी विधेयक जो दोस्तों किससे संबंधित है, ये बताना है। तो जीएसटी विधेयक जो है किससे संबंधित जगह, तो आपका होगा सी कि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक है ये, ठीक है। संवैधानिक संशोधन विधेयक के द्वारा ही जीएसटी लाया गया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये कौन सा दोस्तों था? तो ये 122वां संविधान संशोधन करके
और ये 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ तो आपको भारत में लागू किया गया। और इसको लागू करने वाला पहला राज्य था वो आपको असम था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूछा जा रहा है कि परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित कथन पर जो है बताइए कौन सा सही नहीं है, कौन सा यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीज, फल, कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 रुपया जो है प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी, ये आपका सही है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 वर्ष में जो है आपको इतने क्लस्टर बनाए जाएंगे, ये गलत है। यहाँ पे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया, ये भी सही है। और इसके शुभारंभ 2015 में हुआ था, ये भी आपका सही है, यानी कि ये जो है आपको बी गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, दिया यहाँ पे नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? 36 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 नवंबर 2004 को। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, 14 नवंबर 2004। यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, WHO ने गैर संक्रमक रोगों की रोकथाम के लिए कौन सी पहल की शुरुआत किया था? तो कौन सी पहल की शुरुआत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ये बी हेल्दी और बी मोबाइल। आंसर ये क्या होगा? ए हो जाएगा। जल्लीकट्टू क्या है? तो जल्लीकट्टू जो है एक सांड की लड़ाई होता है, एक प्रकार का, वहाँ पे जो है सांड, दोनों सांड को लड़ाया जाता है और आपको ये प्रसिद्ध एक खेल माना जाता है आपको तमिलनाडु में। ठीक है, आंसर क्या होगा? ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, ये 38 का बी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, सांड को इंसान से दोस्तों लड़ाया जाता है, दो सांड को नहीं लड़ाया जाता है। सांड जो होता है उसको इंसान से लड़ाया जाता है, सोच सकते हैं, बहुत खतरनाक गेम है। आंसर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है गोटी पुआ। गोटी पुआ नृत्य जो है क्या है, यानी कि गोटी पुआ नृत्य क्या है ये बताइए। तो आपका हो जाएगा बी, ओडिशा में युवा लड़कों का एक नृत्य है। ठीक है, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है? हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है, बांसुरी हो जाएगा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट इज माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा यहाँ से? तो आपका होगा कपिल देव। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, कपिल देव। यहाँ से याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए। तो ये जो मनाया जाता है दोस्तों, ये 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, याद रखेंगे। 29 अगस्त को ये मनाया जाता है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इनका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। और मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था जानते कहाँ पर? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, 1905 में हुआ था, जिसे हॉकी के जादूगर के नाम से जाना गया। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितनी श्रेणियां हैं? नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं ये बताना है। तो ये जो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 43 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, 6 यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 6 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब क्या नाम दिया गया है? 44 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये होगा यहाँ से न्यू डेवलपमेंट बैंक, यहाँ से इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित जो है टैंक का क्या नाम है? VVI क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। ठीक है, भारत में निर्मित जो है टैंक का क्या नाम है? 45 का ये हो जाएगा अर्जुन। ऑप्शन नंबर बी आपका ये राइट आंसर होगा, बी याद रखना। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो भी ये बैच आप नहीं लिए हैं अभी तक, ठीक है, तभी लेट हो रहा है, अब जाके फटाफट सभी लोग बैच से लेके अपना तैयारी करिए, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका से एक बेस्ट कंटेंट के साथ और सबसे कम प्राइस में आपको कहीं क्लास नहीं मिलेगा। ठीक है, और एकदम विधिवत तरीका से रेगुलर आपको सारा क्लास अरेंज। ठीक है, ये आपको जो है 249 रुपया का मात्र कोर्स है। लाइव क्लास, PDF नोट रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा आप देख सकते हैं। 25 को टेस्ट भी मिल जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये 25 टेस्ट अगर देखेंगे तो यही इसका दाम है दोस्तों, याद रखना 125 रुपया रखा गया है। ठीक है, याद रखना ये आपको फ्री में इसमें मिल जाएगा। 25 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद दोस्तों ये उड़ान बैच जो है आपको कहाँ मिलेगा? तो एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिए हैं। एप्लीकेशन मतलब एप्स जो आता है उस पर मिलेगा। ठीक है, और एप्स का लिंक जो है दिया हुआ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर एप्लीकेशन का लिंक नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है? तो ये नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, इस नंबर को आपको क्या करना है? तो मोबाइल में सेव कर लेना है और व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमको मोबाइल जो है एप्लीकेशन का लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको जो है इधर से लिंक भेज देंगे। तो वहाँ से क्या करना है? तो आपको डाउनलोड करके मोबाइल नंबर आपको मांगेगा, मोबाइल नंबर डाल के OTP डाल के क्या करना है? साइन अप कर लेना है।
उसके बाद आपको अंदर जाएंगे तो पेड कोर्स वहाँ पे दिखेगा, तो उड़ान बैच आपको वहाँ पे दिखेगा मद्य निषेध और कक्षपाल का, तो उसको वहाँ पे जो है बाय नो कर लेंगे। ठीक है, बाय नो करने के लिए क्या करना है, तो आपको देखिए अगर खुद के मोबाइल से पेमेंट करना होगा तो आपको ऑनलाइन चूज करना है, दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना होगा तो QR पेमेंट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो QR पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो स्कैनर आएगा, किसी दूसरे मोबाइल से वहाँ पे पेमेंट कर देंगे तो आपको हो जाएगा। फिर भी आपको दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, पेमेंट का दिक्कत हो रहा है या कुछ भी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए, हम आपको जो है बता देंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। भारत के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर कौन सा है। 46 का राइट आंसर ये क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, परम युवा 2 हो जाएगा। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया होता है, ये बताइए। एक बीट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का जो है प्रयोग होता है। 47 का राइट आंसर बताइए, तो ये हो जाएगा सो आपको फ्लिप फ्लॉप। क्या हो गया, फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन नंबर बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह कि वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बना। ठीक है, इंटरनेट का जो आधार बना दोस्तों क्या बना, तो यही दोस्तों आपको हो जाएगा अर्पा नेट। अर्पा नेट दोस्तों बाद में इंटरनेट का क्या बना, आधार बना। अर्पा नेट से ही एक प्रकार से समझिए एक शुरुआत हो गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अर्पा नेट, ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने में प्रोफेसर दिया यहाँ पे प्रोसेसर कर्सर को डैश से प्रारंभ करके पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो आपका जो है ए डी हो जाएगा, लाइन। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। कौन सा युग्म यहाँ पे ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। 50 का राइट आंसर ये कैलोरी और जूल हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो आपको ऊर्जा की इकाई है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि दिया यहाँ पे है कि किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, समुद्र की जो दोस्तों ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए समुद्र स्तर के ऊपर के। राइट आंसर 51 का क्या होगा यहाँ से, तो 51 का ये डी हो जाएगा, ये पारदर्शी। ठीक है, आंसर ये परिदर्शी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है। कार्य के बारे में कौन सी बात यहाँ पे असत्य है। 52 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। एक अदिश राशि है, ये यहाँ पे आपको क्या है, तो आपको यहाँ से असत्य है। ठीक है, क्योंकि कार्य एक क्या है, तो सदिश राशि है। यहाँ पे क्या लिखा है, सदिश लिखा है, तो यहाँ पे होगा क्या, तो अदिश होता है, यानी कार्य एक जो है अदिश राशि में आता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यह विस्थापन जो है कार्य का शून्य है, कार्य भी शून्य होगा, सही बात है। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता है, इसकी इकाई जूल होता है, जो कार्य का होता है यही इसका भी होता है। ठीक है, ऊर्जा का जो होता है ये कार्य का भी होता है। दिया यहाँ पे मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, केशिका क्रिया, यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। स्टेथोस्कोप जो है स्कोप जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। 54 का राइट आंसर यहाँ से, तो आपको हो जाएगा सी, ध्वनि का परावर्तन सिद्धांत पे ये कार्य करता है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, भौतिकी में वह कौन सा निकाय है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या जो है क्या होगी। अणुओं की संख्या जो है समान होगी, तो ये किस नियम के आधार पर कहा गया है। तो याद रखें दोस्तों, ये जो कहा गया है आपको एवोगाड्रो के नियम, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। एवोगाड्रो का नियम याद रखना। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, याद है ना, लिख लीजिएगा, 6.023 गुना 10⁻23 जो है मोल होता है, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलग अलग परमाणु संख्या और समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व से बने परमाणु को क्या कहते हैं। बने परमाणुओं को क्या कहा जाता है। 56 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये हो जाएगा ए, संभारिक हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या होगा, ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समान द्रव्यमान मतलब भार। अम्लराज एक्वारेजिया किसका मिश्रण है। अम्लराज एक्वारेजिया जो है किसका मिश्रण है, तो आपको हो जाएगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। आंसर ये डी आपका क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा। क्या होता है, HCl और यहाँ से प्लस HNO3, क्या होता है HNO3 आपका ये होता है, याद रखेंगे। ठीक है, 3:1 के अनुपात में आपको मिले होते हैं, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक स्कंदन नहीं है। यानी कौन सा जल उपचार में प्रयुक्त होने वाला एक रासायनिक स्कंदन नहीं है। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड, यानी आंसर ये बी आपका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो सेल मतलब कोशिका होता है, और सेल का जो हो जाएगा तो साइटोलॉजी हो जाएगा वहीं से। ठीक है, तो आंसर क्या होगा ये बताइए,
तो ये ए हो जाएगा साइटोलॉजी। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, साइटोलॉजी यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्लोरोफिल में क्या होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है, तो याद रखना मैग्नीशियम होता है, इसी कारण पत्तियां हरे होते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक अनुवांशिक विकार नहीं है। कौन सा यहाँ पे एक अनुवांशिक विकार जो है नहीं है। 61 का राइट आंसर ये सी हो जाएगा, एड्स। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो सी आपका राइट आंसर होगा, एड्स यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य जो है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं ये बताना है, तो याद रखना ये टोटल 4 प्रकार के दांत। कौन कौन, एक होता है आपका कृदंत होता है, फिर आपका होता है रदनक होता है, फिर अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 गो दांत होता है, याद रखना 4 प्रकार के, 32 दांत में आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव रक्त का लाल रंग जो है क्यों होता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। मानव रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है, 63 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन जो है ये बी आपका राइट आंसर होगा, हीमोग्लोबिन। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आता है। कौन यहाँ पे उपभोक्ता के अंतर्गत जो है नहीं आता है, 64 का राइट आंसर बताइए। ये हो जाएगा स्वपोषी। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, स्वपोषी, यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एस्पार्डेक्स मिशन के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, ये बताइए। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो ये आपका हो जाएगा कोई भी गलत नहीं है, सब सही है। इसकी शुरुआत आपको 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया, सही है। PSLV C-16 रॉकेट से प्रक्षेपित किया, ये भी सही है। इसका उद्देश्य जो है निम्न पृथ्वी कक्षा में डॉकिंग एवं अनडॉकिंग तकनीक का विकास करना, ये भी आपका सही है, ठीक है। यानी कि डी गलत है, एक में से कोई भी गलत न है, ठीक है। अगला यहाँ पे दिया है कि 1 फरवरी 2025 को BCCI अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, ये बताइए। तो ये जो दोस्तों किया गया था, कहाँ पर किया गया था, ये किया गया था मुंबई में। आंसर क्या होगा, तो ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि शरद पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ के 5 चलता है, फिर बाएं मुड़ के 7 चलता है, अंत में बाएं मुड़ के जो है आपको 5 किलोमीटर चलता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। एकदम दोस्तों क्लियर है, अच्छे से बनाएंगे आपको बन जाएगा, ये आपको पूरा अच्छे से जो है मैंने समझाया हुआ है। 67 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो आपको जो है डी निकल जाएगा। आप निकालने का जरूर प्रयास करेंगे, ये 11 किलोमीटर निकलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ABCD वाला आपको यहाँ पे करना है, ABCD लिख लेना है, फिर आपको बनाना। टेक्नोलॉजी को ये आपको लिखा जा रहा है, एक प्रकार से यहाँ पे जो है चेंज किया जा रहा है वर्ड्स को, इन्हीं वर्डों में से, ठीक है, इन्हीं वर्ड्स में से चेंज करके ये बनाया जा रहा है। 68 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, तो 68 का ये ए हो जाएगा, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में दिया यहाँ पे एब रोड को जो है आपको ये लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, एजेंसी को, ठीक है। ये सेम सवाल है, फिर वैसे ही करना है, तो आंसर यहाँ से आपको जो है सी निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है कि 3 संख्या जो दर्शाता है उसके पलक के विपरीत क्या होगा। 3 के पलक के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये यहाँ पे क्या है, तो आपको 3 इधर दिख रहा है ना। उसके बाद आपको जो है देखना है कि किसी भी संख्या में 2 को कॉमन मिल रहा है। जैसे देखिए 3 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, तो आपको दोस्तों जो है कॉमन नय है, कॉमन नय है, तो इसको कैसे बनेगा, तो इसको क्या करना है दोस्तों, तो आपको क्लॉक वाइज जो है घुमाना है, ठीक है। क्लॉक वाइज घुमाना है, किसको लेकर के, तो जो कॉमन सब में कॉमन 2 को कम से कम। तो यहाँ पे देखिए ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। बाकी ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें कॉमन 6 नय है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तो क्लॉक वाइज घुमाएंगे, ठीक है। तो घुमाइए, यहाँ पे 6 के बाद कितना होगा, यहाँ से 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर यहाँ से 6 के बाद इधर कितना होगा, 5 होगा, 1 होगा। देखिए 3 के विपरीत क्या है, 5 है, 5 यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हिडन यहाँ पे है, जो नहीं आया है, जैसे यहाँ पे 4 नहीं आया है, तो 4 यहाँ पे क्या होगा, तो 6 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से 70 का क्या होगा बताइए, तो 70 का ये आपको 5 निकल जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्लड रिलेशन वाला सवाल है, बनाएंगे सभी लोग। A - B का अर्थ होता है, A जो है B की माता है, इस प्रकार से बनाएंगे इसको। राइट आंसर यहाँ से 71 का बी निकल जाएगा, ठीक है, सांस निकलता है। कितने आयत है, इसमें से बताना है कितने आयत है इसमें। तो टोटल जो आयत होगा इसमें से कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से डी, 36 को आयत है। आंसर यहाँ से डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 36 यहाँ से याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है, किसी पासे के 2 बार फेंके जाने पर अंकों का योग 10 आने का। तो 10 जो आएगा, मतलब कि पासा में कितना संख्या होता है, 1 से लेकर 6 तक संख्या होता है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने से आपको बताना है कि कितने बारी आपको आएगा। ऐसे भी 2 बार फेंका जा रहा है, तो छछा के 36 बार टोटल संभावनाएं होंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है टोटल 10 आने की जो संभावनाएं आपको निकलती है, तो एक बार आपको 4 6, फिर 6 4, फिर 5 5, यही होगा ना। तो यानी कि कितने बार कुल हुआ, 3 बार। तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 36 होगा। इसको काटेंगे तो क्या होगा, 1/12 निकल जाएगा, 12 × 36, यानी सी ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 12
25 प्रक्षेपणों का माध्य इतना है, इसके पहले 13 का इतना है, अंतिम 13 का इतना है। क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्या करना, गुना करके, इसको गुना करके क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, और इसको गुना करके उसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे। 13वां प्रक्षेपण का मान आपको निकल जाएगा। मान यहाँ से निकलेगा 36। अगला यहाँ पे है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। यहाँ पे दोस्तों जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो आपको हीरो सूत्र वाला फॉर्मूला लगा के बनाना पड़ेगा। ठीक है, हीरो सूत्र लगा के इसको बनाएंगे तो आपको यहाँ से 75 का जो है सी यहाँ से आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक 3 थीटा है ना, 3 थीटा कौशिक कितना है दिया है, तो टेन 3 थीटा का मान कितना होगा, टेन 3 थीटा का मान यहाँ से आपको 1 निकल जाता है। कितना निकलता है, 1 यहाँ से आपको निकलता है। तालिका दिया है, 7 को आपको वस्तु दिया और उसके जो मूल्य को भी दिया गया और छूट का भी दोस्तों मूल्य को दर्शाया गया है। बताना है कि सभी वस्तुओं के औसत अंकित मूल्य क्या होगा। तो सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य देखिए कौन है, ये है। ठीक है, तो अंकित मूल्य ये क्या करेंगे, इसको सबको जोड़ के कितना संख्या उससे भाग दे जाएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। बनाएंगे लोग कॉपी पे, एकदम ईजी है। आंसर क्या होगा, ये आपको सी यहाँ से निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है कि 1 पुरुष और 4 महिलाएं किसी कार्य को इतना दिन में कर सकते हैं, 3 पुरुष और 4 महिलाएं इतना दिन में कर सकती है, तो 13 महिलाएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के महिला पुरुष को क्या करेंगे, हम बराबर काम करवा के यहाँ से आपको निकलेगा अनुपात आपको महिला और पुरुष का कितना है। ठीक है, फिर आपको 13 महिला के बराबर कर लेना है। ठीक है, तो आपको निकल जाएगा आंसर यहाँ से क्या होगा, तो आपको बी निकल जाएगा 20। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पाई चार्ट वाला, यहाँ पे एक सवाल है। इसमें ABCD करके सारा चीज़ दर्शाया गया है और कामगारों की संख्या का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक है, एक कारखाना का एक जो है आपको चार्ट है। 20 श्रेणी के कोण ज्ञात करिए। 20 श्रेणी में कितना है दोस्तों, यहाँ पे तो 15 है। 20 श्रेणी में जब 15 है तो आप ही बताइए, यहाँ से 15 यहाँ पे अगर है तब क्या होता है, आपको थीटा 360 होगा, गोल है तो यही आपका 15%। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, आपको 100 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। यहाँ से 54 डिग्री आपको यहाँ से निकल जाता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया गया दोस्तों यहाँ पे ABC त्रिभुज जो यहाँ पे है और त्रिभुज DEEF है। तो यहाँ पे ABC का परिमाप मांगा जा रहा है। ABC का परिमाप यहाँ से जो आपको निकालेंगे तो आपको 35 सेंटीमीटर आपको ये निकल जाएगा। अगला यहाँ पे इंग्लिश है, क्या पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। स्पूर्ण का यहाँ पे बताना है, सिनोनिम मतलब समान अर्थ वाला। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ये आपका डिस्पाइस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि ट्रीज क्लीन, नो सब्सटेंस रिक्वायर्ड चुनना है, नो सब्सटेंस रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे क्लीन एन एयर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होना चाहिए, 82 का राइट आंसर, तो आपको ए हो जाएगा, क्लीन द एयर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सा है, इनकरेक्ट कौन सा यहाँ पे है ये बताना है। तो 83 का राइट आंसर ये बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, सेंटेंस लिखा है टाइगर वाज ए पोइट इज वेल ए, यहाँ से जो है पोइट्रिएट। तो राइट आंसर जो 84 का निकलेगा ये आपको बी निकल जाएगा। ठीक है, एज वेल, आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है आपको दिया है, फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक दे रिफ्यूज टू डैश, रिफ्यूज टू डैश यहाँ से 85 का राइट आंसर ये ए निकल जाएगा, डिस्क्लोज। ठीक है, फिर से आपको फिल इन द ब्लैंक दिया है कि इन द जंगल ही सॉ ए डैश ऑफ वुल्फ्स। तो राइट आंसर यहाँ से 86 का क्या होगा, 86 का ये बी निकल जाएगा, पैक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है एंटोनम चुनने के लिए डिपोजिट का जो है एंटोनम क्या होगा यहाँ से बताइए। तो ये हो जाएगा सी, आपको विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, डिपोजिट मतलब जमा करना। अगला यहाँ पे दिया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गिवन द वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसके लिए एक वर्ड में देना, ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल। ठीक है, लार्ज ग्रुप ऑफ पीपुल, तो इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं हम लोग क्या, हॉर्ड। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट स्पेल्ड चुनना है, इनकरेक्ट स्पेलिंग यहाँ से किसका है ये बताना है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा किसका हो जाएगा, तो ये बी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, फिर से आपको दिया गया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड चुनने के लिए ए मेडिकल पार्टनर यहाँ पे दिया है स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीज। राइट आंसर 90 का क्या होगा बताइए। तो 90 का यहाँ से डी निकल जाएगा दोस्तों यहाँ से। ठीक है, पेडियाट्रिशियन यहाँ से निकल जाएगा। अगला यहाँ पे है मनोहर शब्द में संधि विच्छेद ज्ञात करिए। मनोहर में संधि विच्छेद, तो मनोहर में जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा, 91 का, तो ये बी हो जाएगा, विसर्ग संधि इसमें आपका आ जाएगा। ऑप्शन ये बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कॉमेंट में जो है अच्छा कॉमेंट आप जरूर करिएगा ताकि एक मोटिवेशन आए और आपको दुगुनी एनर्जी के साथ सारा क्लास आपको मैं करवा पाऊँ। ठीक है, सभी लोग यह कमेंट जरूर करेंगे और कितना स्कोर आ रहा है ये भी आप कमेंट करेंगे। और ये जो दोस्तों सेट है नया बिल्कुल सेट है, ये 5वां क्लास उसका सेट का है।
ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे आपको 8 बजे सुबह में क्लास आता है, तो रेगुलर आपको ये क्लास भी अच्छे से आपको करना है। ठीक है, देखिए अंकुश जो है, अंकुश का ठीक विपरीत क्या होगा? अंकुश मतलब क्या होता है? एक प्रकार से बंद। अंकुश का मतलब हो जाएगा यहाँ से निरंकुश। आंसर ये ए हो जाएगा। नवोडा, नवोडा का संधि विच्छेद क्या होगा? नवोडा का संधि विच्छेद हो जाएगा ये सी होगा यहाँ से, नव प्लस ओडा, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है ये बताना है। तो 94 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ये ए हो जाएगा, एरा, क्योंकि प्रत्यय जो लगता है लास्ट में लगता है। ठीक है, उपनिवेश शब्द में जिसका किसके लिए शब्द है ये बताइए। जिसका जो है यहाँ पे किसके लिए हो जाएगा ये बताना है। 95 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, ये औपनिवेशिक। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है। अणु का अर्थ दोस्तों क्या होता है? परंतु ये अणु जो लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पे कण। तो इस अणु का जो अर्थ होगा ये क्या होगा? तो इस अणु का अर्थ यहाँ से हो जाएगा पीछे। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सैंधव सभ्यता निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता का आशय निम्न में से क्या नहीं है? सैंधव सभ्यता का आशय निम्न में से क्या नहीं है? 97 का राइट आंसर बताइए। तो ये तो 97 का होगा, ये बी हो जाएगा, सोना। क्या होगा? ये सोना हो जाएगा। ठीक है, अनेकार्थ शब्द बताइए कौन सा है? अनेकार्थ शब्द यहाँ पे कौन सा है हमेशा? तो ये आपका हो जाएगा डी, गुरु हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि खगेश का पर्यायवाची क्या होगा? खगेश का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये आपका सी होगा, वनते। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कलई खुलना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ होगा भेंट प्रकट करना। आंसर ये क्या होगा? तो ये आपका जो है ये आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, भेंट खुलना यहाँ पे इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका जो है सेट नंबर न्यू जो आपको सेट चला रहे हैं अभी, यह 5वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट में आप जरूर बताएंगे, और सभी लोग जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। ठीक है, और इसका जो है PDF आपको एक दिन पहले मिल जाता है बैच में, उड़ान बैच में। तो उड़ान बैच जो अभी तक नहीं लिए तो उड़ान बैच भी अपना ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, लिंक आपको जो है एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।